मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? आप मुझ पर क्या विश्वास करते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है कि आप बोअर। तुमने उसे क्यों बुलाया? कम से कम आपको उसका सम्मान करना चाहिए। और उसकी देखभाल करना प्रकृति में बुरा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग उसके बारे में अधिक परवाह करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करूँगा। कल जब आप विमान भेजते हैं तो पीछे न हटें। मैंने हाँ नहीं कहा। कल कुछ बात करते हैं, मैं आराम करने जा रहा हूँ। क्या आप उसे हवाई अड्डे पर भेजना अच्छा नहीं है ताकि आप आसानी से महसूस कर सकें? मुझे आपसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सबसे कम शिष्टाचार है। चलो, मुझे पीछे से 4 और बोतल मिल गए। हम पीते हैं। न पिए, न पिए। आपके पास चाय की एक मेज थी, आप अभी तक नशे में कम नहीं हैं। पीना। क्या आपको डर है कि मैं कुछ कर दूंगा? नहीं, नहीं, नहीं। आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? जब से मैं अपने पिता के साथ बाहर घूम रहा था। शराब एक चीज नहीं है। मैंने कभी बहुत ज्यादा शराब नहीं पी थी। मैं बस कोशिश करना चाहता था। मैं कितना पी सकता हूँ? चिंगबूर, मैं तुमसे कहता हूँ। मैंने आज शराब पी ली है और मैं ड्राइव नहीं कर सकता। जब समय आएगा तो एम्बुलेंस समय पर नहीं आएगी। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। यह दिल मेरा नहीं है, डर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप खाली हैं। कल से आपको हवाई पैदल चलना अड्डे पर चाहिए। जाना चाहते हैं। किस बात की मुझे याद है? क्या आप शहर से बाहर नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं? इसका उल्लेख न करें। मैं एक बुरी औरत से गड़बड़ हो गया। सब ठीक है, पीना बंद करो। मत पीना। चलना चलना घर पर। मैं घर नहीं जा रहा हूँ। वापस जाने के लिए क्या है? मैं इतने लंबे समय तक दूसरों पर निर्भर नहीं। कल मैं वास्तव में जानता हूँ कि एक बाहरी व्यक्ति क्या है। ठीक है, ठीक है। मैं आपके परिवार के बारे में नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूंगा। गलतफहमी की व्याख्या करें। आओ। कल की बात करते हैं। मैंने कहा आज बोर वो गलत है। लेकिन आपको पैरानॉइड नहीं होना चाहिए। एक जोड़े के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास है। सो गया। हुओ जी, तुमने बहन से वादा किया था। जरा सहन करो। अगर तुमने अब जियांग बोयर को नाराज किया तो कोई बात नहीं। जब बहन वापस आएगी तो कष्ट तो उसे ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस बार सहन कर लेता हूँ। यह तुमने नहीं लिया, मैंने नहीं मारा। ठीक है। ज्यादा बोलो तो गलती, कम बोलो तो गलती, न बोलो तो सही। ठीक है, सो जाओ। चलो हवाई अड्डे चलते हैं, साथ में केरिस को ले लेते हैं। यिंगसू नहीं जाएगी, हम खुद चलेंगे। जियांग मैम नहीं जाएंगी। क्या ये ठीक है? चलो।
तुम तो नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा फिर भी खुद जाना ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, चलो। माँ, मेरा फोन क्यों देख रही हो? यह औरत कौन है? वह कौन है? तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे? मैं आगे बैठा हूँ ताकि तुम दोनों बातें कर सको। मुझे अब पता चला, आगे बैठना भी काफी आरामदायक है ना? हाँ हाँ। कहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे कुछ काम है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। चाहे तुम जियांग कुन बाहर किसी औरत के साथ हो, लेकिन यह मत भूलना, घर की पत्नी का नाम किन यंगसू है। क्या मतलब? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तक तलाक नहीं होता, तुम्हारी कानूनी पत्नी है और बाहर की औरत को अवैध सहवास कहते हैं। क्या तुम्हें यह कानूनी ज्ञान भी नहीं है? बेबात की बातें। अगर तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लगती, मैं सुझाव देता हूँ डॉक्टर को दिखाओ। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है, मैं सुझाव देता हूँ घर में निकालो। यहाँ यह सही नहीं है। क्या हुआ फिर? झगड़ा हो गया? मुझे लगता है कि यिंगसू बहुत अजीब हो रही है। क्या मैंने किसी औरत के साथ कुछ गलत किया है? उसने अभी अभी एक तरह से बहुत ही तीव्र स्वर में मुझे धमकाया, मुझे डरा दिया। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये और तुमने कहा था कि तुम्हारे इस पुराने दोस्त के साथ क्या तुम थोड़े ज्यादा करीब नहीं हो रहे हो? वैसे भी वो तुम्हारी पहली प्रेमिका थी। तुम कहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या नहीं, शंघाई का प्रोजेक्ट करें या नहीं। तुम कहते हो मैं किस काम का हूं? हाँ, सच में मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। दीदी, तुम कब किंडाओ पहुंच रही हो? आज हमारी पहचान बदलने का दिन है। मैं तुम्हारा स्वागत अपार्टमेंट में करूंगा। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। दोनों फोन बंद हैं। जरूर दीदी फ्लाइट पर हैं। मैं कितना बेवकूफ हूँ। अब कितना समय हो गया है? यिंगसू नहीं आई और फोन भी नहीं किया। बोयर ने भी फोन नहीं उठाया।
सर आपको अकेले खाना खाना होगा। सरल रखो, मेरा भी मन नहीं है। पापा। ठीक है, मैं समझ गया। सर घर पर हैं, सर से बात करवाओ। पापा। कट गया। पापा कह रहे हैं कि वह 2 दिन के लिए घर आ रहे हैं। आपको उन्हें लेने जाना है। ठीक है, आज रात उनका कमरा तैयार कर दो। हाँ, पापा को अपना खास तकिया पसंद है, मत भूलना। मालूम है। सर क्या आप यिंगसू के कमरे में जा रहे हैं या अपने कमरे में? मिसेज के कमरे में चलें। दीदी। दीदी कब से आ गईं? वैसे मैंने दोस्त से मिलने का वादा किया था। उसके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस पापा 2 दिन के लिए घर आ रहे हैं, इसलिए आज रात जल्दी आ जाना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मालूम है। मेरी चिंता यह है, तुम आमतौर पर जो भी करो, लेकिन पापा के सामने मुझसे झगड़ा मत करना। क्या तुम्हारी नजर में कि यिंगसू इतनी बेवकूफ है? वैसे भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। यह कैसा मिजाज है? अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो आज नहीं आती। देखते हैं कि तुम मुझे क्या कर सकते हो। फिर भी बहन की अच्छी और दिल की नरमी है, इसीलिए तुम्हारा इतना सहन कर रही हूँ। बीजिंग से वापस आने वाले भी अब तक पहुँच गए होंगे। यिंगसू, ये ऑनलाइन कहते हैं अगर गर्भवती महिला को सर्दी लग जाए तो भ्रूण के लिए बहुत खराब होता है, और तुम्हारा बुखार चल रहा है। ऐसे में मैं फोन करती हूँ, एम्बुलेंस बुलाते हैं, चलो अस्पताल जाएं। नहीं, मुझे आज थोड़ा थकान महसूस हो रहा है। कुछ नहीं है। पर तुम इस तरह बुखार में हो, मुझे विश्वास नहीं होता। चलो अभी अस्पताल चलें। वाकई मेरे साथ कुछ नहीं है। तुम जाओ। मुझे यही रहने दो। तुम एक महिला हो और तुम्हारा पेट बड़ा है। आंटी अकेले में बहुत व्यस्त है, मुझे कुछ भी करने दो, कुछ भी। हुआंग जियाविन, तुम यहाँ कोई परेशानी मत करो। यह सब तुम्हारे कारण है। जल्दी जाओ वरना कोई देख ले तो मुझे जियांकिन के सामने भी शर्माएगी। आंटी मैं सावधानी से रहूंगी, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। तुम मुझे यही रहने दो, ये बच्चा भी मेरा है, मुझे अपना हिस्सा निभाने दो। मम्मी, मुझे पता है कि तुम्हें जियाविन से प्यार नहीं है, पर वो इस बच्चे के पिता हैं। और फिर हम अभी सही से नहीं हैं। उनके होने से अच्छा है। पर यह तय है, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मम्मी तुम्हारे लिए नूडल्स पकाती हैं। दस बजे हो गए। बहन किस फ्लाइट पर हैं? मुझे नहीं पता अब क्या करें। तस्वीर में वो पुराने आदमी मेरे ससुर हैं। जियांग परिवार में सिर्फ उन्होंने मुझे अच्छा समझा। ऐसे में मुझे एक और दिन झेलना होगा। हमारी बात के बारे में मैंने अभी फिर से सोचा, ऐसा कोई तरीका है जो इतना अधिक न हो। जैसे कि तुम मेरे साथ चलो, हम विदेश जाएं। विदेश चलें? तुम हम दोनों को कैसे खिलाओगे?
हुआंग जियावेन, तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था? जियांगन के पास पैसे होने के कारण नहीं, वो मुझे सुरक्षा देता है और तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हें पता है। मुझे समझ नहीं आता। जियांगन, अगर उसके पास उसके अमीर पिता नहीं होते तो वो कुछ भी नहीं होता। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं वाकई उससे कम नहीं हूँ। अच्छा बच्चा, तुम्हारी दूसरी मौका है। अगर तुम सच में जो कहते हो वह करो, तो मुझे साबित करो। यिनसु, तुमने अभी तक नहाया क्यों नहीं? जल्दी से नहाओ। थोड़ी थक गई हूँ, थोड़ी देर में नहाऊंगी। आज ये पहनना है। क्या कर रही हो? थोड़ा सा। शायद साहब को खुलावट वाले कपड़े पसंद नहीं हैं, फिर इसे पहन लो। ऐसी चीजें मैं नहीं पहनूंगी। ये कंबल किसका है? साहब का। उनका कंबल मेरे कमरे में क्यों है? उन्होंने तुमसे नहीं कहा? दादाजी 2 दिन के लिए घर आ रहे हैं। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों अलग अलग सोते हो, वरना वे गुस्सा करेंगे। क्या? अब खुश हो? तुम्हें हमेशा बच्चा चाहिए था ना? बच्चे पैदा करना एक आदमी का अकेला काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। पहले तुम दोनों अलग अलग सोते थे, वो तो मजबूरी थी, और अब दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए लगातार बाध्य कर रही हूँ। शर्माओ मत। बच्चा पैदा करना स्वाभाविक है, और साहब भी ऐसे क्यों हैं? जल्दी बच्चा पैदा करो जिससे मन शांत रहे, ऐसा क्यों नहीं? यिंगसु, तुम कहाँ जा रही हो? अब तुम क्या करने जा रही हो? माँ जी ने कहा कि तुम मेरे कमरे में रहने आने वाले हो। मैं नहीं मानती। पिताजी घर आ रहे हैं, हमने तो अलग सोने का इंतजार किया था। पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे पता चल गया। फिर से शर्तें बनाने वाले हो क्या? ठीक है, कोई शर्त है तो बोलो, लेकिन एक शर्त है, बच्चा न पैदा हो, इसके अलावा कुछ भी मान लूंगा। क्या समझौता किया था? तुम्हारी बात का कोई सबूत नहीं है और कागज पर भी नहीं लिखा है। मुझे याद नहीं। ये लो, ये तुम्हारे द्वारा हस्ताक्षरित समझौता है, खुद देखो। हर शर्त तुमने ही बनाई है, हर एक तुम्हारे लिए फायदेमंद है। ये पैसा 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 सब पैसा है। तुम्हारे जियांग परिवार में क्या पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे अपने दोस्तों के प्रति अशिष्टता सहन कर सकती हूँ, और मैं तुम्हारे झुंझलाहट को भी सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें बाप के सामने जाकर झुंझलाहट नहीं करने दूंगा। क्या तुम्हें अब बहुत पछतावा हो रहा है? पछतावा कि तुमने शेयर स्थानांतरण का अनुबंध नहीं किया? मैं तुम्हें बता दूं, बाप कल ही आएंगे। आज हम अलग अलग सोएंगे। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। आंटी, आपने मुझे और मेरे भाई को झगड़े की बातें बाप को क्यों बताई? इस बार वापस आने के बाद वो फिर से मुझे डांटेंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आता कि तुम न बताओगी तो बाप नहीं जानेंगे। तुम्हारे बाप चिकित्सालय में हैं, पर दिल घर पर है। कोई भी हवा हिलने से उन्हें पता चल जाएगा। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वो मुझे दोषी मानेंगे। तुम्हारी नजर रखने के लिए मैं समझ गई हूँ। आंटी के दिल में मेरे बाप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे बाप की पारिवारिक डॉक्टर हूँ। ये बच्चा तो अपने बाप से भी ईर्ष्या करता है। खुद से सोचो, आंटी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। मुझे पता है तुम मेरे साथ अच्छे हो, पर अगर मेरे बाप वापस आ गए तो? किन्हिंगसु और मेरा भाई एक ही कमरे में सो रहे हैं। ये अकेला लड़का और लड़की, ये कितना असुविधाजनक है।
लोग तो विवाहित जोड़े हैं, क्या अकेला लड़का और लड़की? शब्दों का गलत उपयोग मुझे परवाह नहीं, बस मुझे उसके निंगसू को देखकर गुस्सा आता है। अगर वो मेरे भाई से गर्भवती हो जाए तो? चिंता मत करो, उसने इतनी देर तक चीनी दवा और स्वास्थ्य उत्पाद खाए हैं, आसानी से गर्भवती नहीं होगी। सच में, मैंने तुम्हें कभी झूठ बोला है? अगर आंटी के पास तुम नहीं होती तो मुझे पता नहीं उस किन्हिंगसू से कैसे निपटना है। मम्मी, फोन मुझे दे दो। ये किसका फोन है? क्यों खुद को खुद फोन कर रहे हो? एक्साइज ही माफ करना, क्या तुमने मुझे पूरी रात इंतजार किया? मुझे अचानक कुछ परेशानी हुई। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अभी भी बीजिंग में हो? जांच रिपोर्ट कैसी आई? जांच के परिणाम आने में और कई दिन लगेंगे, पर ये मेरी सोच से इतना आसान नहीं है। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हो सकता हूँ? तुम नहीं आए तो मैं जियांग के घर एक रात और रुक गया। बहन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ खास बात नहीं है, मेरे फोन का बैटरी खत्म होने वाला है, मैं इसे चार्ज होने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर तुम्हें कॉल करूंगा ऐसे ही। बहन, किसने तुम्हारा फोन लिया? जियांग परिवार को नहीं पता कि तुम होंगडाओ में हो। अब क्या करें? आओ, दरवाजा नहीं बंद है। यंगसू, किसने तुम्हें और बदमजाज किया? डॉक्टर आए हैं। वह डॉक्टर? ऐसे बोलो मानो डॉक्टरन से वाकिफ नहीं हो। डॉक्टरन तुम्हारी नाड़ी जांचने आए हैं। नाड़ी जांचने के लिए? मेरा कोई बीमारी नहीं है, क्या नाड़ी जांचेंगे? तुमने अपनी जुड़वा बहन को ढूंढ लिया है और उसे जियांग परिवार में अपनी जगह पर रहने के लिए कहा है। या तो भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस बच्चे को जन्म देना है और यह बच्चा जियांग परिवार में वापस लाना है, चाहे जो भी करना पड़े। नहीं, तुम्हारी जुड़वा बहन कब से है? मुझे तुम्हारे इस बारे में कभी बात नहीं सुनी। ये तो मेरे पिता की मृत्यु से पहले मुझे पता चला था। अगर बच्चे के कारण नहीं होता तो तुम्हें ये बात पहले से पता थी और तुम मुझे अभी बता रही हो। हुआंग जियाबेन, यह तो हमारा बच्चा है। इस बच्चे को जन्म देने में जोखिम है, इसलिए मुझे हर कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये बहन विश्वसनीय है? कहीं फिर नहीं जाएगी तो? चिंता मत करो, हम लगातार संपर्क में हैं, सब कुछ ठीक है। ये अजीब लगता है, चाहे ये तुम्हारी जुड़वा बहन हो, लेकिन वो तुम्हारे जैसी नहीं देख सकती। जियांग ने कुछ नहीं देखा क्योंकि जियांगन ने कभी मेरा चेहरा ध्यान से नहीं देखा। पिछली बार मासिक कब आया था? 16 दिन पहले। तो अब सही ओवुलेशन की अवधि है। मैंने जो दवा दी थी वह सब खा ली है तुमने? आपने कहा था समय पर खाना, मैं कैसे नहीं सुन सकती? ठीक है, शायद तुम्हारी दवा खत्म होने वाली है। आज मेरे पास काम नहीं है, इसलिए मैं लाई हूँ, देखो। ठीक है, धन्यवाद आंटी एन।
कोई बात नहीं, तुम्हारा शरीर कमजोर है। बच्चा चाहिए तो समय पर दवा खानी होगी, खास तौर पर ओवुलेशन के दौरान। मैं तुम्हें और नहीं परेशान करती। आंटी अनाप ने इसलिए विशेष रूप से इस बार यात्रा की है, आज पिताजी घर आए हैं। नहीं तो साथ में खाना खा लेते हैं। मेरी दुकान में काम है, आज तंग नहीं करूंगा। याद रखना, समय पर दवाई खाना, सुबह शाम खाली पेट। माँ जी ये सोंगी। ये अमीर लोग ही अलग होते हैं। ये सप्लीमेंट्स खाना खाने जैसा है। मेरे पापा कहाँ हैं? पानी दे रहे हैं। पापा, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? इतने फोन किए, आपने नहीं उठाया। क्या फोन किया? मुझे फोन नहीं बजा। मैं ये रिमोट कंट्रोल नहीं है क्या? इसे दिखाकर क्या बजाओगे? मैं रिमोट कंट्रोल कैसे ले लूंगा? घर सब साफ कर लो, मेरे साथ घर चलो। ये कैसे हुआ? मत खिलाओ पापा को, मत खिलाओ, चलो। अकेला आदमी औरत साथ सो रहे हैं। मैं बहन को बता दूंगा। बहन, मैं सच में निर्दोष हूँ। तुम मानोगे? मैं क्या करूं? यिंगसू, तुम तैयार हो गई? बाबा जी आ रहे हैं, साहब ने जल्दी नीचे आने को कहा है। पता है। हाँ, याद रखना वो फिसलन रोकने वाला गद्दा लगाना। पिछली बार की तरह गिरना नहीं। हाँ, हो गया। पापा, क्या नर्सिंग होम इतना अच्छा है? तुम वापस आना ही नहीं चाहते क्या? मुझे बेटी भूल गए। शर्म भी नहीं आती कहने को। तुमने प्यार में पड़कर पापा को भूल दिया। धीरे पापा, आओ बैठो। मैंने क्या किया? मैं तो आपके आराम का ध्यान रख रहा था। शर्म भी नहीं आती तुम्हें कहने को। बस तुम हो। टकराया, जोर से दर्द भी हुआ। नहीं, आगे से टकराना नहीं। पापा, चाय पी लो। यिंगसू कहाँ है? ऊपर है। पापा, तुम वापस आए हो, अभी तक मुझसे 2 बातें भी नहीं की। उस औरत को क्यों ढूंढ रहे हो? कैसे बोल रहे हो? वो तुम्हारी भाभी है। पापा, बस आप ही उन्हें संभाल सकते हैं। पीछे से टकराओ। ठीक है, मैं हिम्मत करता हूँ। बस एक गांठ उठ जाएगी। गांठ उठने के बाद मैं जमीन पर लेटकर बेहोश होने का नाटक करूंगा। मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है? 1 2 3। यिंगसू, तुम्हें क्या हुआ? यिंगसू, कोई आदमी। अरे बाबा, क्या हुआ? यिंगसू गिर गई है, बहुत खून बह रहा है। क्या? जल्दी से 120 डायल करो। ऐसा अचानक ही घर आया था कि इस तरह का एक दुर्घटना घर आते ही दुर्घटना हो गई। जियांकन, क्या तुम थोड़ा ध्यान दे सकते हो? तुम्हारी पत्नी पर। बाबा, यह तो एक दुर्घटना थी। आप भैया को क्यों दोषी मान रहे हो? और हाँ, तुम कैसे जानते हो कि किन यिंगसू ने कोई चाल नहीं चली है? शायद वह जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि आपके सामने दुखी दिखाई दे। ऐसा कौन है जो इतना फालतू है, जानबूझकर खुद को उस हाल में डाल दे? तुम लोगों को छुपा नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम दोनों उससे कैसे पेश आते हो। तुम उसे नजरअंदाज करते हो। तुम जानबूझकर उसके साथ झगड़े करते हो। ऐसे में जब वो गिर गई है तो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। थोड़ा शांत हो जाओ, मेरी गलती है बाबा। बिल्कुल तुम्हारी गलती है। मुझे तो पता है तुम यिंगसू को ले गए थे वकील के पास एक समझौता पर हस्ताक्षर करवाने के लिए। और अपने नाम के 1% हिस्से को उसे दे दिया।
तुम्हें क्या चाहिए था? मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तुम्हारी इन बातों को तो मुझे पता है। मेरे सामने प्यार का नाटक करते हो और पीछे मुझसे छुपाकर तलाक की योजना बनाते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि ये लड़की तुमने खुद ही चुनी थी, तुमने ये शादी की थी और अब तुम तलाक करना चाहते हो। कभी मत सोचना। भैया तुम तलाक करना चाहते हो? अगर पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तुम क्या कह रहे हो? यह कैसा समय है? बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, थोड़ा शांत रहो। इस बीच अंदर तुम्हारी पत्नी पड़ी है। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारा कोई दिलचस्पी सा नहीं दिखता। मैंने ऐसे बहसा बेटे को कैसे पैदा किया है? बाबा तुम बहुत तरफदारी कर रहे हो। चाहे क्या हो भैया तो तुम्हारा बेटा है। किम यिंग सू तो बाहरी है। हर बार तुम बाहरी आदमी की तरफदारी करते हो, यह देखकर मुझे भी नफरत आती ये है। हमारे जियांग परिवार में आई है, अब ये हमारे परिवार की है। मेरी गलती है। पिछले कुछ सालों में मेरा स्वास्थ्य खराब रहा है और तुम दोनों बच्चे बहुत बाबा। बदमाश हो गए हो। एक तो सिर्फ गलती मानने और माफी मांगने में लगा हुआ है, एक बस मचलना और बहस करना। सब यहाँ हैं आंटी। आप कैसे आ गई? बुआ ने कहा कि यिंगसू को कुछ हो गया है। मुझे डर था कि आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। कैसा है? अभी भी इलाज चल रहा है। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। क्या 2 गोलियां निफिडा लेनी चाहिए? नहीं नहीं, डॉक्टर, मरीज अब सुरक्षित है, लेकिन उसके दिमाग में खून जमा हो गया है, इसलिए वो अभी भी बेहोश है। एक दिन के लिए अस्पताल में रहने दे। कुछ गंभीर तो नहीं है? कोई समस्या नहीं। शुक्रिया डॉक्टर। पापा कैसे हैं? मैंने कहा था ना कि सब ठीक है, तो हम घर जा सकते हैं। क्या आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना है। जियांगन, तुम यिंगसू की देखभाल करो। ठीक है। नहीं मैं रुकूंगा, मेरे भाई को आराम करने दो। तुम्हें क्या लेना देना? वो उसकी पत्नी है, इसलिए वही देखभाल करेगा। जियांगन तुम्हारे पापा की मैं देखभाल करूँ। अस्पताल में कुछ हो तो मुझे फोन करना। भाई ज्यादा मत थकना, आराम करना। मैं चलता हूँ। भाई भाई आ गया। पूरी रात सोने के बाद भी नहीं उठी। उसे पहले ही उठ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों वह अभी भी बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है कि और देखना होगा, लेकिन कुछ गंभीर नहीं है। पापा कैसे हैं? पूरी रात सो नहीं पाए, बस लिविंग रूम में फोन का इंतजार करते रहे। मैंने उन्हें मुश्किल से सुलाया। आंटी सुबह उन्हें सैनिटोरियम ले गईं। तुम भी पूरी रात जागते रहे। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अपनी भाभी की देखभाल करूंगा। यिंगसू, तुम उठ गई, कैसी हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कैसी हो? यह कहा है। हिलो मत, यह अस्पताल है। कल जख्म हुआ था, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? तुम कौन हो? यिंगसू, क्या तुम्हें कहीं असुविधा हो रही है? मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? डॉक्टर, डॉक्टर, उन्हें देखो, ऐसा लगता है कि वह कुछ भी याद नहीं कर पा रही है। मैं जांच करता हूँ, आराम से रहो। अपनी आंखें मेरी उंगली के साथ घुमाओ।
याद है कि तुम कैसे गिरकर घायल हुई थी? तो फिर तुम्हारा नाम याद है? ऐसा नहीं हो सकता। किन हिंगसू ने भूलना सीख लिया। यह बहुत ही फीका है। चुप रहो। तुम सब कौन हो? तुम सब मेरे बाहर जाओ। तुम लोग बाहर निकलो। हिलो मत, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। ऐसा है कि उस दिन तुम गिरकर घायल हुई थी। अच्छा हुआ तुम्हारे पति ने तुम्हें अस्पताल ले आया, वरना परिणाम अच्छे नहीं होते। मेरा पति कौन है? यह क्या हालत है? फिर मुझे लगता है समझ में आ गया। मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तरह के मामले में हमने पहले भी देखे हैं। ऐसा तत्काल स्मृति विकार कहलाता है। डॉक्टर, चलो बाहर बात करते हैं। भाभी, इस बार तुमने पिछली बार से अच्छा अभिनय किया। अगर थोड़ा और कुछ जोड़ दिया, जैसे एपिलेप्सी वगैरह, तो और भी असली लगेगा। डॉक्टर, इसकी हालत गंभीर है। कब तक ठीक हो पाएगी? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि ये अस्थाई है या स्थायी स्मृति लोप। इस बीमारी में कोई खास लक्षण नहीं होते, इसलिए मैं नहीं बता सकता। क्या आप सुनिश्चित हैं कि पहले भी ऐसे मामले देखे हैं? हाँ, मैं सुनिश्चित हूँ। वह कब छुट्टी पर जा सकती हैं? छुट्टी पर कभी भी जा सकती है। बस वापस आकर जांच करवाना मत भूलना। आप और परेशानी उठाओ। धन्यवाद। ठीक है। भाई, क्या तुम सच में मानते हो कि किन हिंगसू को स्मृति लोप हो गया है? यह नाटक है। टीवी शो में भी ऐसा नाटक नहीं होता। वह स्मृति लोप है या नहीं हमारे हाथ नहीं है। डॉक्टर की बात मानो। घर जाकर पिताजी को बताओ कि वे चिंता न करें, मैं यहाँ यिंगसू की देखभाल करूंगा। रुको, तुम उसकी देखभाल करोगे? बंद करो। छोटी से बड़ी उम्र तक तुमने तो नूडल्स भी नहीं पकाए। तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े बदबूदार हो गए हैं। जाओ, नहाओ और बदल दो। इस तरह मैं रुकूंगा और मैं देखभाल करूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी छोड़ो। तुम सब चले जाओ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अभी भी तुम्हारे दिमाग में खून के थक्के हैं। ये समझ में नहीं आता कि दूर नहीं रह सकते। मैंने कहा नहीं लेना तो नहीं लेना, फिर मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मेरे पास नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। किन हिंगसू, तुम्हें ये मत समझना कि तुम भूलने का नाटक कर रही हो और सब तुम्हारी बात मान रहे हैं। बोए, बोए जी, आप सब वापस जाएं, यहाँ मैं हूँ। मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। मैं घर जाकर कपड़े बदलकर तुरंत वापस आऊंगा। मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। कोई समस्या हो तो फोन करना। ये तो जरूर नाटक है। अंदर आओ। पूरी रात जगने के बाद और फिर दिन भर की मीटिंग, लोहे का आदमी भी नहीं सह सकता। धन्यवाद। जल्दी घर जाकर आराम करो। मुझे नींद कैसे आएगी? किनिंगसू के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह अस्थायी स्मृति लोप है। यह मनुष्य की आपातकालीन प्रतिक्रिया है। स्मृति कब तक वापस आई, यह उसकी ठीक होने की क्षमता पर निर्भर करता है। वो सच में स्मृति खो बैठी है? यह सच है या झूठ केवल वही जानती है। ये किनिंगसू, मैंने पहले उसे कम समझा था। अगर वो नाटक कर रही है तो तुम्हें भविष्य में बहुत समस्या होगी। जैसे चाल चले वैसे ही सामना करना पड़ेगा। अब तुम वापस जाओ। ये सारी जानकारी देख ली। मैं खुद टैक्सी लेकर अस्पताल जाऊंगा। मैं तुम्हारे ये शब्द ही सुन रहा था। तुमने मुझे इतना पैसा नहीं दिया था। मैं तुम्हारे साथ रात जागने वाला नहीं। तो मैं चला, जल्दी सो जाना। रास्ते में सावधान रहना। ठीक है। स्मृति लोप।
माजिए माजिए। जी। यिंगसू कहाँ है? यिंगसू सो नहीं रही है। ढूंढो। उधर ढूंढो, ठीक है। यहाँ अकेले क्यों हो? चलो बात करते हैं। मैं बात नहीं करना चाहता। छोड़ दो मुझे। चलो बात करते हैं। माझे ने तुम्हें हमारा विवाह प्रमाण पत्र दिखा दिया है। चाहे तुम राजी हो या नहीं, मैं तुम्हारा पति हूं। वास्तव में मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं कि तुम्हें स्मृति खो गई है। क्यों? अब तुम मुझसे बात करने को तैयार हो। मुझे लगा आज रात तुम मुझसे बात नहीं करोगी, पर अब मैं थोड़ा विश्वास करने लगा हूं। फिर क्यों? किन यिंगसू मुझे कभी ऐसी नजर से नहीं देखेगी, ऐसे लहजे में बात नहीं करेगी। चाहे उसे मुझसे कितना भी नफरत क्यों न हो, वह इसे व्यक्त नहीं करेगी। ये कितना थकाऊ है। कभी कभी मुझे खुद उसकी थकान महसूस होती है। मुझे थकान बिल्कुल नहीं महसूस होती। तुम बताओ क्या करना चाहती हो? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी बात नहीं है, छुट्टी के बाद घर चलो। कौन बोला मैं छुट्टी पर जाऊंगी? और फिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, क्या पता तुम मुझे बेच दो। मैं अस्पताल में ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तय कर लिया है, कल सुबह तुम्हारी छुट्टी का कागज तैयार करूंगा। सुबह जल्दी ही चलेंगे। नहीं, मैं छुट्टी पर नहीं जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं कि अस्पताल मुझे बाहर निकालेगा। क्या अब तुम अस्पताल में रहना पसंद करोगी या मेरे साथ घर जाना? ठीक है, क्या शर्त है? बोलो। शर्त? पहले किन यिंगसू कोई भी काम करने के लिए एक शर्त रखती थी। शर्त पूरी होने पर ही वह मानती थी। बोलो इस बार तुम्हारी क्या शर्त है घर जाने के लिए? मुझे परवाह नहीं पहले की किन यिंगसू तुम्हारे लिए कैसी थी, पर अभी की मैं ऐसी ही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ घर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक ऐसे घर में जाने से बेहतर है जहाँ मैं बिल्कुल भी परिचित नहीं हूँ। तो फिर अस्पताल में ही रहना बेहतर है। तुम्हें घर जाने में मना नहीं है, कम से कम मेरी एक बात मानोगी? बाप को फोन करके सलामती का संदेश भेज दो। वह तो तुम्हारे बाप है, मेरे नहीं। क्या मैं तुमसे विनती करूं? ठीक है, मैं सोचूंगी। स्मृति खोना। हाँ, बोयर कहता है, क्या पता सच है या झूठ। आजकल के युवा बोलने में आसानी से बात कहते हैं, और क्या परेशानी खड़ी करेंगे पता नहीं। पति पत्नी होने के नाते तो थोड़ा झगड़ना चाहिए। यिंगसू बहुत शांत है, बहुत शांत है। जियांगन के साथ पहले ही झगड़ा करना चाहिए था। तुम अभी भी बाहरी आदमी की तरफ क्यों हो? जियांगन तो तुम्हारा बेटा है, इसीलिए बोयर गुस्सा है। ये बोयर नासंभ है और तुम भी उसके साथ नासमझी कर रहे हो। क्या हो इससे? किन यिंगसू को जियांग परिवार की वधू माना जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जियांगन बाहर कैसा रहता है, घर पर वही एक ही पत्नी होनी चाहिए। तो चाहे घर के अंदर हो या बाहर, किन यिंगसू जियांग परिवार की इज्जत का प्रतीक है। उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, जो जैसे कि जियांग परिवार की इज्जत की रक्षा करना है, समझे? मुझे पता है कि सिर्फ विवाहित महिला ही आपके जियांग परिवार की गिनती में आती है। बस ऐसे ही कह रहा हूँ। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ। याददाश्त खोना कैसे संभव है? ऐसा लगता है कि किन यिंगसू मेरे भाई के साथ नाटक कर रही है। मैंने अस्पताल में इतने साल बिताए हैं, लेकिन कुछ याददाश्त खोए हुए मरीज नहीं देखे। किन यिंगसू अब दया का खेल खेल रही है।
ध्यान चाहिए। तो क्या मेरे पिता को बताया था? मेरे पिता ने क्या कहा और क्या कहेंगे? तुम अपने पिता को नहीं जानते? किम यिंग-सू को अब तुम्हारे पिता का सहारा मिल गया है। तुम उससे कभी नहीं लड़ सकते। मेरे पिता भी मानते हैं, विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे पिता ने इस पत्नी को स्वीकार किया है। बस वह अगर घर से बाहर नहीं जाती, तो तुम्हारे पिता कभी तुम्हारे भाई को उससे तलाक नहीं देंगे। असहमति का क्या मतलब? मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर उस दुर्घटना के कारण नहीं था, मेरा भाई पहले ही ब्रिटेन चला गया होता। अगर मेरा भाई तलाक लेना चाहता है, तो मेरे पिता उसे रोक नहीं सकते। लेकिन मैंने सुना है कि मेरा भाई कंपनी का 1% हिस्सा किम यिंग-सू को देने वाला है और उससे तलाक लेना चाहता है। बस अगर मेरे भाई को यह सोच है, तो बात आसान है। तुम्हारा भाई हिस्सा बदल रहा है, सिर्फ 1% ही तो है। हालांकि किम यिंग-सू को फायदा हुआ है। जब तक किम यिंग-सू जियांग परिवार से दूर हो जाए, मैं मान लूंगा। बहन तुम कैसी हो? एक्साइज ही, तुम कहाँ हो? मैं अभी अस्पताल में हूँ। पर चिंता मत करो, यहाँ कोई नहीं है। तुम अस्पताल में कैसे हो? तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा सा दुर्घटना हुई, लेकिन चिंता मत करो, थोड़ा सा घाव है। अब जियांग परिवार के सभी लोगों को लगता है कि मेरी स्मृति खो गई है। उन्हें कुछ नहीं करना है। ऐसा लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे इस दुविधा में डालने के लिए वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। बहन तुम कब आओगी? ऐसा है बहन, यहाँ कुछ छोटी समस्याएं आई हैं। ठीक है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि बीजिंग में क्या हुआ था। मेरा पैर तो मुड़ गया था। इस बार उतरते समय फिर से गिर गया। अब ठीक है, फ्रैक्चर हो गया है। कुछ समय के लिए आराम करना होगा। माफ करना कियाओ जी। बहन, तुमसे फिर से अनुरोध है कि मुझे थोड़ी देर के लिए और समय दे दो। अगर मैं फिर से देर करूं, मुझे लगता है कि यह पकड़ में आ जाएगा। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती? ऐसा है, मैं तुम्हें वेबसाइट पर संदेश भेज रहा हूँ, यह साबित करने के लिए कि मेरी बात सच है। नहीं, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता हूँ। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि आओ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए फिर से मदद कर सकती हो? अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हो, तो मैं अपने आप को जोखिम में डाल दूंगा। मैं कल ही लौट जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर है कि तुम्हारे साथ पकड़ में आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी चतुर हो। यह बिल्कुल सही है। मैं इसे और भी झूठा बनाना होगा। ये किसका फोन है? और किसका हो सकता है कि आओ जी? शुरू में मुझे थोड़ा डर था कि वह इससे नहीं निपट पाएगी। ऐसा सोचा नहीं था कि छोटी सी लड़की इतनी स्मार्ट होगी। खुद ही जियांग परिवार के लोगों से निपटने का तरीका सोच लिया। जल्दी से मेरे पास वह प्लास्टर लाओ। मुझे एक तस्वीर लेनी है। इससे उसे शांत रखना भी जरूरी है। कौन सा पैर? ठीक है। यह बच्ची इतनी सावधान कैसे नहीं हो सकी? अपने घर में भी याददाश्त खो बैठी। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। वह डर था कि माँ तुम झेल नहीं पाओगी, इसलिए नहीं बताया। अगर पड़ोसी अस्पताल में यिंग-सू से नहीं मिलते, मैं अभी भी अंधेरे में ही रहता। माफ करना माँ। हम तो अस्पताल जाने वाले हैं। मैंने यिंगसू के लिए उसके पसंदीदा लिली के फूल की एक गुलदस्ता बनवाई है। जल्दी ही आ जाऊंगा।
माँ तुम होज ही को देखने जाओ। जरूरत नहीं कि वह इतनी जल्दी अस्पताल से बाहर आए। जियांग परिवार के लोगों को पहचानने से रोकना है। जियांग किन हम किन परिवार तुम्हारे प्रति बहुत क्षमा चाहते हैं। मार्केट ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हारे पसंदीदा फूल लाए हैं। धन्यवाद। जानता हूँ कि तुम्हें जियांग के घर असहज लग रहा है। मैंने तुम्हारी माँ को बुला लाई है। ऐसे में अब हम बारी बारी से तुम्हारी देखभाल करेंगे। यिंगसू तुमने कहा कि गिर गई हो और मम्मी को बताया भी नहीं। मम्मी को चिंता हो रही थी। अच्छा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये लो, ये मम्मी ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, जल्दी से गर्मा गर्म पी लो। मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे असहज महसूस हो रहा है। मुझे वापस जाना है। जियांग मम्मी कैसी हो? ऐसी बीमारी होने पर भी कैसे अपनों को नहीं पहचानती। आप परेशान मत होइए। डॉक्टर कहते हैं कि यह बीमारी अचानक ठीक हो सकती है। यह कहना मुश्किल है। जियांग फिर मैं यिंगसू की देखभाल के लिए यहीं रह जाऊं। तुम सब वापस जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी, मैं कैसे आपको यहाँ छोड़ सकता हूँ? मैं यहीं रहकर उसकी देखभाल करूंगा। कुछ होने पर मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? आपको कुछ हो तो मुझे फोन करना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चिंता मत करो। जी तुम्हें धीरज रखना होगा। अभी मम्मी से पहचान करवाने का समय नहीं है। अगर मम्मी को पता चला कि बहन को चिंताओं में नहीं है, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ये किसका फोन है? नहीं पता, कई बार फोन आया है, आप उठाओ। कौन है? पापा, मैं हूँ यिंगसू। यिंगसू, तुमने मुझे कैसे फोन किया? बीमारी का हाल क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन अस्पताल में रहकर देखना है। कुछ गंभीर नहीं है। मैं डॉक्टर की सलाह पर चलूंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा है कि कुछ नहीं है। स्मृति लोप। ऐसा सोचना उसने कैसे सोच लिया? जियांग मैम साहब ने सचमुच स्मृति खो दी है। जो सच है वो झूठ नहीं हो सकता, और झूठ कभी सच नहीं हो सकता। इस बारे में तुम मत सोचो और गलत बातें मत कहो। जी मालिक। मैं पापा को सुरक्षित संदेश भेज रहा था। तुमने मुझे डरा दिया। तुम कैसे आए? मुझे इसे माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। मुझे डर था कि वह अस्पताल और घर के बीच दौड़ेगी, तो तुम्हें इसे साथ में लाई हूँ। चलो गर्मा गर्म पी लो। माँ कैसी है? देखो कि असली बेटी से कम है। खून का रिश्ता है ना। ऐसे में मैं जो हर दिन अस्पताल जाता हूँ, आज तक तुमने मुझे मान्यता नहीं दी, ए ना। मैंने पिता को फोन किया है। ये भी तुम्हारा एक एहसान चुकाने का रास्ता है। अब कब डिस्चार्ज होने की तैयारी है? थोड़ा और इंतजार करना होगा। अस्पताल में खाना अच्छा है, रहने का इंतजाम अच्छा है। मुझे अभी तक पूरा आराम नहीं मिला है। माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। श्रीमती जियांग, आपका शरीर इन 2 दिनों में कैसा है? श्रीमती जियांग,
आप कब अस्पताल में भर्ती हुई? इसे तुम्हें अभी समझाना मुश्किल है, बाद में बताऊंगी। नहीं, तुम अभी मुझे बताओ। श्रीमती जियांग कैसे हो और ये क्या हालत है? मैं भी। तुम अपनी बहन किन्हिंगसू के लिए जियांग परिवार को धोखा देने के लिए अस्पताल में आराम कर रही हो और याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। होज ही तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। क्या तुमने टीवी धारावाहिक बहुत देख लिए हैं? मुझे पता है मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन अब मैं जियांग परिवार में चली गई हूँ। जियांग परिवार के सभी लोग मुझे किन्हिंगसू समझते हैं, लेकिन मैं जियांग किन को असली पति नहीं मान सकती। तुम्हारा ये मामला मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बहन ने तुम्हें अपना नाटक करने को कहा। क्या उसे वाकई तलाक का डर है? इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ दिन की बात है। कुछ दिनों में मेरी बहन वापस आएगी, हम सब अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगे। और अभी मैं याददाश्त खो बैठी हूँ। जियांग परिवार वाले मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, है न? तुम्हारे दिमाग के तार टेढ़े हैं, ये सब मैंने तुम्हारी तारीफ करके कहा है। लेकिन तुम्हारी इस बात से अब मुझे समझ में आ गया। मैंने किन्हिंगसू को देखा है। ऐसा लगता है कि वह कोई साधारण नहीं है। तुमने उसे कब देखा? हमारी पिछली मुलाकात के बाद ही कुछ समय बाद, जब तुम लोगों ने खून की जांच की थी। होज ही तुम इन 2 दिनों में कहाँ गए थे? तुम्हारा ये क्या चेहरा है? कल क्या हुआ था? तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? उस महिला ने तंग किया था, मुझे लगा तुम हो। अब समझ में आ गया है, वह किन्हिंगसू है। इसीलिए तुम्हें लगता है कि वह अजीब बातें कर रही है। जिस दिन तुमने उसे डरा दिया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन का तुमसे रिश्ता जोड़ने में कोई मकसद है? मकसद? उसका क्या मकसद हो सकता है? वह तो मेरी अपनी बहन है, और हाँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और ना ही कोई क्षमता। फिर वह मुझसे क्या फायदा उठाएगी? अरे, चेनलिनशिंग ने तुम्हारे पास कई बार आना चाहा था। तुम उसका जिक्र मत करो, मैंने उससे तो पहले ही खत्म कर दिया है। सच कहूँ तो तुम्हारा और चेनलिनशिंग का अलग होना, थोड़ा खुश तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, पर अब तुम इस तरह। मुझे छोड़ दो, मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रहे हो। सोचो, कुछ दिनों में मेरी बहन वापस आएगी, फिर सब अपने अपने स्थान पर हो जाएंगे और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। चिंता मत करो। याद रखना, मैं हार नहीं मानने वाला होज ही हूँ। छोटे छोटे कीड़े भी मेरे सामने घबरा जाते हैं। अगर कोई समस्या हो, तुम्हें मुझे जरूर बुलाना है, समझे? जरूर बुलाऊंगा। अरे बदशगल। माँ आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता। मैंने खटखटाया था, तुमने सुना नहीं? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। हाल ही में उस लड़की से नहीं मिले जो पिछली बार मिली थी। मैं उससे क्यों मिलूं? बाहर एक रात गुजार आए थे और ऐसे ही छोड़ दिया। माँ, क्या तुम थोड़ा अच्छा बोल सकती हो? एक रात गुजारने का मतलब क्या? हम तो बस नशे में थे, और वैसे भी वो व्यस्त है, मेरे साथ समय नहीं देती। ठीक है, इतना बेईमान इंसान छोड़ दो। यह देखो, मेरी सहयोगी की बेटी है, बहुत अच्छी है, अभी किंदाओ में है और तुम्हारी तरह ही डिजाइन का अध्ययन करती है। तुम दोनों बातचीत कर सकते हो। माँ, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कहा है एक्सायोजी को ढूंढ नहीं पाऊंगा तब तक वो मेरी गर्लफ्रेंड ही है। तुम कैसे इतने जिद्दी हो? होज ही का क्या अच्छा है? वह कुछ नहीं है और दो दो जगह रिश्ते बनाए हुए। मैंने तो अभी तक कहा नहीं कि वह तुमसे नीच है, वह तो धोखा देने की हिम्मत करती है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे विश्वास नहीं है कि एक्सायोजी हमारी भावनाओं को धोखा माँ देगी। ने खुद देखा है। फिर भी मैं विश्वास नहीं करता। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं होजी से सामने साफ करने के लिए जा रहा हूं। आंखें हैं पर कोई भावना नहीं। मुझे विश्वास नहीं है कि एक्सायोजी मुझे धोखा दे सकती है। अगर वो सामग्रिक लड़की होती
तो वो मुझे कैसे पसंद कर सकती? मुझे उसे ढूंढ के सामने साफ करना है। बस वो कहे कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, मैं विश्वास करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ, चोरी भी कर लूंगा तो भी उसके साथ पंजीकृत हो जाऊंगा। इस घर को छोड़ के हम निकल जाएंगे। ये घर मैं नहीं चाहता। देर हो गई चेनलिनशेंग। तुम्हारा ये मतलब क्या है? सच बताता हूँ, मैंने एक्साइओस ही को देखा है। वो कहाँ है? उसका नया फोन नंबर मुझे बता। मुझे उससे माफी मांगनी है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं उस समय अड़ित होता तो अब हम शादी कर चुके होते। अब तुम ये सब कहने से क्या फायदा? पहले कहा थे, जब जरूरत थी तब डर गए। चेनलिनशेंग, मैं तुमसे कहता हूँ, अब तुम कुछ भी कहो तो काम नहीं है। रोज ही नया जीवन शुरू करने वाली है। उसने मुझे कहा कि तुमसे कह दूं, तुम उसे मत खोजो, वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्या वो वाकई ऐसा कहती है? मुझे विश्वास नहीं, असंभव है। मुझे एक्साइओसी को अच्छी तरह से पता है। वो सिर्फ मेरे माँ के पक्ष में रहने पर गुस्सा है। बस उसका गुस्सा शांत होने दो। एक्साइओया, तुमने मुझसे मंगवाया था मैंगो पुडिंग। हाँ, अभी लाता हूँ। ये एक्साइओसी का भी पसंदीदा था। चेनलिनशेंग, मेरा तुमसे विनती है, होज ही के बारे में कुछ मत सोचो। अपने बारे में सोचो। होज ही से ज्यादा तुम्हारा भविष्य महत्वपूर्ण है। और अगर होज ही तुमसे मिलना चाहती तो वह तुमसे छिपती नहीं। मैं चलता हूँ। ऊंचा उड़ो, बाएं बाएं। धीरे धीरे, सावधान। सावधान रहो। चलो। जियाओ जी। आंटी, कल हम क्या खेलेंगे? कल? चलो ऐसा करते हैं, तुम अच्छे से एक झपकी ले लो, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, ठीक है? अगर तुम झपकी नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। आंटी, यह मैंने आपके लिए तोहफा लाया है। मेरे लिए? सुंदर है अन्ना। सुंदर है, धन्यवाद। अलविदा। क्या तुम पागल हो? तुम्हारा पेशेवर रोग फिर से शुरू हो गया है। मेरे साथ क्या उलझ रहे हो? मेरे साथ चलो।